मित्रों नमस्कार। आज सामुद्रिक शास्त्र की कक्षा का चौथा अध्याय आपके द्वारा सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। आइए अब हम आज के नए अध्याय की शुरुआत करें। सामुद्रिक शास्त्र। कल तक हमने पिछली कक्षाओं में कुछ बातें इस विधा के बारे में, इस विज्ञान के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, इसके प्रैक्टिकल के बारे में जानी और सीखी। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा अगर हाथ हो तो जहाँ तक धीरे धीरे कार्य करने की प्रकृति तो होती है, उसकी प्रवृत्ति स्लो एंड स्टडी की तो होती ही है, लेकिन वो सामाजिक भी होता है और उसमें कॉम्पिटेंसी भी होती है, कुशलता भी भरपूर होती है। और बहुत ज़्यादा लंबा हो, उसको देखने से पता चलेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई से पता चलेगा। तो ऐसा जहाँ तक बेकार की बातों में, फालतू बातों में, फालतू में उलझता रहता है, उधेड़ बुन में रहता है, प्रवृत्ति भी धीमी होगी और सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता, असंतुष्ट ही रहता है। इसी तरह बहुत बड़ा हाथ हो, लंबा चौड़ा, हथेली उंगलियां बड़ी हो, तो ऐसे जातकों का जो बॉडी है, फिजिक है, मजबूत होती है, शरीर मजबूत होता है और हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बहुत छोटा हो, बहुत दुबला पतला पापड़ जैसा हाथ हो, साहस की कमी होती है, शारीरिक कमी होती है, कल्पनाशीलता नहीं होती, डरपोक, दब्बू, भयभीत, भीरू होते हैं और किसी भी चीज का आनंद लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। और अगर वही हथेली बहुत मोटी है और बहुत चौड़ी है तो आप जान सकते हैं ताकत उनमें बहुत ज्यादा है। वो जिद्दी है, अपनी ही बात को मानते हैं, दूसरे के नहीं सुनते, और हिंसक भी होते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं। हथेली बहुत उभरी हुई हो, उठी हुई हो ऊपर की तरफ, बहुत मोटी दिखती हो तो हिंसक तो है ही है। उनमें घमंड भी होता है, अहंकारी स्वभाव भी होता है। बहुत दबी हुई हो हथेली, ये पर्वतों के बारे में ये बिल्कुल डिप्रेस्ड हो, दबी हुई हो, तो बहुत ही डरपोक होते हैं, दब्बू स्वभाव होते हैं। कुछ कम दबी हुई हो तो कुछ बैलेंस सा होता है। अब इसके बाद हाथ में, हथेली में, उंगलियों में हम आगे की बात करते हैं। उसमें पहली बात है त्वचा, जो स्किन है हमारा। जब हम हाथ का साइज, उंगलियों का साइज, अंगूठे का साइज और रंगों की व्याख्या कर लेते हैं, इनकी जानकारी जान लेते हैं, तो फिर पहला स्टेप हमारे पास है त्वचा देखें कैसी है। त्वचा के बाद हम रेखाओं की बात करेंगे, पर्वतों की बात हमने कर ली। त्वचा, चिकनी त्वचा, रूखी त्वचा, सूखी त्वचा, सीलन वाली त्वचा, बहुत गर्म त्वचा, बहुत ठंडी त्वचा, इस तरह की त्वचाएं हाथ में पाई जाती है। अब उसका आकलन करने से पहले हमको एक चीज का ध्यान रखना है, मेल और फीमेल की त्वचा कंपैरेटिवली कुछ डिफरेंट होती है। अर्थात स्त्रियों की त्वचा कुछ न कुछ मेल के कंपैरिजन में कोमल ही होती है, सॉफ्ट ही होती है। इसका हमको हमेशा याद और ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं देश, काल और परिस्थिति की जानकारी। और पुरुषों की अपेक्षाकृत अधिकतर, ज्यादातर केसेज में, मेजॉरिटी केसेज में त्वचा कुछ सख्त होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। चलिए अब हम देखते हैं कि त्वचा मोटी है, देखने से हमको पता चल रहा है मोटी त्वचा, तो निराशापूर्ण जीवन है, क्रूरता उनमें आती है, और जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक दक्षता है, वो भी कुछ कम हो पाई जाती है। और वही अगर त्वचा का एक और प्रतिरूप है, रूखी हुई हो, ड्राई हो स्किन, सूखी हुई सी हो,
तो जातकों को गुस्सा जल्दी आता है, वो सुस्त है और दिखावे के लिए तो जोश दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन उसमें करेज नहीं होता, साहस की कमी। बहुत ही लचकदार हो, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, कहीं लगाओ बिल्कुल एकदम धस जा रही हो, तो ऐसे जातकों में निपुणता तो होती है, फुर्तीला स्वभाव भी होता है, व्यावहारिक होते हैं, जिस चीज की जरूरत हो वैसे ही, जब जहां जैसा एक्शन की जरूरत हो वैसा ही एक्ट करेंगे। और ऐसे जातकों का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज भी अच्छी होती है। बहुत सख्त त्वचा, बिल्कुल हार्ड, एकदम मजदूरों जैसी, जैसे सीमेंट से चूने से फट गए हो हाथ, हमेशा ऐसी रहती हो। अब जो काम जैसा करता है उस हिसाब से तो अलग होगा। तब ऐसे सख्त त्वचा वाले फिजिकल काम करने वाले होते हैं, फिजिकल काम ही कर सकते हैं, और जो मेंटल काम है, मानसिक कार्य है, वो काम वो नहीं कर पाते। त्वचा बहुत मुलायम हो, लचीली हो, हाईली सॉफ्ट। अब फीमेल और मेल का कंपैरिजन हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट की तरह से हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि ब्लड शुगर 100 से नीचे है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 से नीचे है, बीपी 80 120 है। ऐसा हम इस तरह के आंकड़े हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। मुलायम हो, बहुत लचकदार हो, तो वो कंजूस हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, नैरो माइंडेडनेस होते हैं, और दूसरों के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं, अपने बारे में सोचते। और वही त्वचा बहुत पिलपिली है, बहुत ही फ्लेबीनेस है, सॉफ्ट है, बहुत कहीं भी लगाओ एकदम उंगली रखो धस जाती है जगह जगह, या पूरे हाथ में, हथेली में। तो उनमें विल पावर नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहते, उनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मेंटली भी बहुत सुस्त होते हैं, आलसी भी होते हैं, और कुछ करने की उनको मनसा भी नहीं होती। ये थी हमारी त्वचा की जानकारी। इसके लिए हमको मेल और फीमेल के हाथों का वर्गीकरण तो करना ही होगा। अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हथेलियों के योग। चमसाकार हाथ, स्पेचुलेट हैंड, मीन्स उंगलियां और हथेली कुछ छोटी हो और कुछ दबी हुई सी हो, अंगूठा भी थोड़ा छोटा हो, दबा हुआ सा। तो ये कैसा होता है? ऐसे जातक मनमौजी होते हैं, मनमर्जी से करने वाले होते हैं, व्यावहारिक हैं, लेकिन सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती, कई कार्यों की इनको जानकारी होती है, या खोजी होते हैं, पुलिस का काम करने वाला, इंस्पेक्शन का काम करने वाला, सीआईडी की तरह काम करने वाला, या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। दूसरा हाथ है कोमल या नरम हाथ, सॉफ्ट है, ये बहुत ही इमोशनल है, भावुक है, इनको जीवन में लाभ मिलता है। ये सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन इनकी हेल्थ जो है कुछ कमजोर होती है, और दान पुण्य करने की भी इनकी इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है। वर्गाकार, हथेली की लंबाई चौड़ाई बराबर हो, उंगलियों की लंबाई और चारों उंगलियों की लंबाई चौड़ाई मिलाएं तो लगभग बराबर दिखती हो, तो उसको वर्गाकार हाथ कहते हैं। ऐसे जातक एक से अधिक काम या एक से अधिक व्यवसाय करने में माहिर होते, या उनकी इच्छा होती है, वो करते ही हैं ऐसे काम। प्रोग्रेसिव हैं, तरक्की पाने वाले हैं, धनी भी होते हैं, चालाक भी हैं, दिमाग खूब चलता है, और सोच समझ के काम करने वाले, खर्च करने वाले भी होते हैं, अर्थात कंजूस भी पाए जाते हैं ऐसे जातक। इनको जो काया है, निरोगी है, रोग जनरली नहीं होते, और बेकार की चीजों में उलझते नहीं, बेकार के काम में पड़ते नहीं, और झगड़ा भी नहीं करते। दार्शनिक हाथ कैसा होगा? लंबी उंगलियां, गठीली उंगलियां, लंबे हाथ, उंगलियां कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी, ये चिंतनशील रहते, अपनी ही कहने वाले हैं, दूसरे की नहीं सुनते। सामाजिक जीवन भी मनमाना सा होता है, बहुत अच्छा नहीं, पारिवारिक जीवन भी नहीं, लेकिन हाँ, इनको प्रकृति से प्यार है, और इनके विचार भी हमेशा बदलते रहते हैं, दूसरों से मिलते नहीं। कोणिक हाथ, आगे से कुछ पतली सी उंगलियां हों, हथेली पीछे से चौड़ी हो, आगे कम होती जाए और आगे और पतले हो जाए। ऐसे प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, तरक्की करने वाले होते हैं,
इनका इंटेलिजेंस लेवल, बौद्धिक स्तर अच्छा होता है और इनको कुछ भी कहने में, करने में, जाने में कोई भी झिझक नहीं होती। आदर्शवादी, आदर्शवादी कैसा है? हथेली और उंगलियां बराबर नॉर्मल पोजीशन में, उंगली अंगूठा भी नॉर्मल पोजीशन में, त्वचा भी, रंग भी नॉर्मल एवरेज पोजीशन, पर्वत भी लगभग ठीक ठाक सी पोजीशन में। ये आदर्शवादिता में है। ये अपने किसी आदर्श से कंप्रोमाइज नहीं करते और ऐसे जब कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने आइडियल को अबव बोर्ड रखते हैं, तो इनको बहुत कष्ट से, संघर्ष से ही तरक्की मिलती है, कुछ प्राप्त होता है। जीवन भी संघर्षपूर्ण ही होता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता, मीडियोकर होते हैं, मध्यम स्तर का जीवन स्तर, मध्यम स्तर के इनके पास गेन पावर्स होते हैं। अगला एक बात हमारे पास एक योग है, छोटा। हथेली भी छोटी, उंगलियां भी छोटी, है ना। पहली बात हमने इससे पहले की क्लासों में कही थी, छोटा है तो उनमें जल्दबाजी की टेंडेंसी है। उसके अलावा जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनका हाथ अक्सर छोटा पाया, मीन्स ये पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापारी हैं और अच्छी पोजीशन अचीव करने वाले हैं। इनमें कुछ स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंसिया होती है, ये घबराते नहीं। और जो दूसरा गुण राजनीतिकों को है, दूसरों को ब्लफ करना, मूर्ख बनाने की इनमें एक असीम कृपा होती है। अब एक है बेसिक हैंड, प्रारंभिक हाथ या मोटा हाथ या मूसलाकार हाथ। हथेली उंगलियां मोटी मोटी छोटी, अंगूठा भी छोटा मोटा, और उंगलियों में, हथेली में बहुत सारी लाइनें भी नहीं, स्किन भी रूखी सूखी सी। ऐसे जातकों को सीमित बुद्धि होती है, निम्न स्तर का कैरेक्टर है, निम्न स्तर का रहन सहन है, खाना पीना और वासना ही इनका उद्देश्य होता है। इनमें नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, धूर्तता भी होती है और अपने इच्छा के अनुसार ये कर ही डालते। फिर है कर्मठ हाथ। कर्मठ हाथ कैसा है? मोटा हाथ, मोटी हथेली, रूखी त्वचा, सूखी त्वचा, सख्त त्वचा, हथेली में बहुत सी रेखाएं भी नहीं। ये क्या करते हैं? लेबोरियस है, फिजिकल काम करने वाले। अपना जो काम उनको एक दे दो, सीधी नाक के सीध पर चलने वाले, अपने काम पूरा करके छोड़ेंगे। इनको सुख दुख का ज्ञान तो होता है, घूमने के भी शौकीन होते हैं और उत्साही भी होते हैं। इनको थोड़ा सा लालच दे दो बेचारों को, मजदूर वर्ग को, बहुत इच्छा से, शौक से करते हैं। लेकिन मनमान नाराज हो गए, नहीं खोदेगा जी गड्ढा, और नहीं तब हम तो यहीं खोदेंगे, ऐसे ही खोदेंगे, ऐसी बात। और इस कैटेगरी में हमारे पास आखिरी जो योग है, मिश्रित हाथ। मिश्रित हाथ कैसा है? कहीं रूखी त्वचा, कहीं सॉफ्ट त्वचा, कहीं लाल रंग, कहीं गुलाबी रंग, कहीं सफेद रंग। अंगुलियां भी टेढ़ी, कोई सीधी, कोई बहुत अच्छी पोजीशन में, रेखाओं की भी ऐसी पोजीशन, अंगूठा भी ऐसी पोजीशन, कहीं पतला कहीं मोटा, कई तरह के उसमें गुण उनकी हथेली में समाविष्ट हैं। जब बहुत सारे गुण समाविष्ट हैं, तब वो जातक क्या कहते हैं, इनका कैरेक्टर कैसा होता है? बहुत सारे कार्य करने वाले, एक साथ में, एक बार में कई चीजों को शुरू कर देते, बहुत सारे कार्य शुरू कर देते हैं। जब बहुत सारे काम करेंगे तो फिर वो अंजाम तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं या छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली क्या है, हानि खुद की ही होती है और बदनामी भी होती है, तो फिर परेशान रहते हैं। ये हमारी कुछ आज की इस कक्षा की जानकारियां थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप बहुत ध्यान से मेरे इस कक्षा को, इस विधा को सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको अपनाएंगे भी, चरितार्थ भी करेंगे और आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपसे पुनः अनुरोध कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स इस YouTube पर जरूर लिखें और साथ ही साथ इसको फॉरवर्ड भी करें, इसको दूसरों को भी बताएं। इस ज्ञान को, विज्ञान को फैलाने में, प्रसार प्रचार करने में अपना महत्वपूर्ण
पूर्ण योग दें, क्योंकि आने वाले समय में जब ये कक्षाएं पूरी हो जाएंगी, इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। धन्यवाद। साधुवाद।